guys, this is your friend Ashmita from Civil Center and welcome all of you back to our channel. So guys, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है Why BBS is important for civil engineers। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बीबीएस के बारे में और जानने से पहले हम लोग चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं रिलेटेड टू हमारा जो है बीबीएस। ठीक है, तो गाइस आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारा जो है स्लैब का रेनफोर्समेंट है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी इमेज है। तो ये हमारा प्लिंथ बीम है और ये जो वर्टिकली गया है गाइस, ये है हमारा कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है और ये भी, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये भी हमारा कॉलम का ही रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है रॉड बाइंड होता है और ये जो प्लिंथ बीम में जो है बाइंड हुआ है, आप देख सकते हैं जो रिंग जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉलम में हम लोग का जो लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिंग गया है, तो इस रिंग्स को क्या बोलते हैं, इस रिंग्स को हम लोग टाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिंग हमारा टाइज है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा टीएमटी बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बीबीएस के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि बीबीएस है क्या। तो बीबीएस हमारा जो है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो इससे हम लोग को क्यों हम लोग को ये करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारा पहले जो टाइम था उसमें हम लोग क्या लेते थे, जैसे क्वांटिटी हम लोग ले लिए आरसीसी वर्क का, उसका हम लोग कुछ कोफिशिएंट ले लेते थे कि इतना परसेंट हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को स्टील का क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन आज के डेट में हम लोग बीबीएस के थ्रू एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है स्टील का, वो गाइस हम लोग निकाल सकते। इसके बाद जो है हम लोग का जो वर्किंग प्रोसेस था वो पहले बहुत स्लो हो जाता था, इस वजह से क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट लेंथ, जैसे कि बहुत सारा लेंथ होता है हम लोग का जो बीबीएस हम लोग करते हैं। आप अभी यहाँ पे इमेज में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा लेंथ होगा। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लेंथ है, ये लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये जो है ये सारा रिंग का ये लेंथ एग्जैक्ट कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पे जो बेंड है हो रहा है, ये कितना बेंड होगा, और जैसे कि इसके अंदर एक मतलब कॉलम में हम लोग जैसे डायमंड रिंग दिए, अंदर में जो टाई है वो डायमंड शेप का अगर दिए तो वो कितना होगा। ठीक है, तो ये सब का जो कैलकुलेशन है वो पहले बहुत डिफिकल्टी हो जाता था, हम लोग को बहुत डिफिकल्टी फेस होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वो बहुत जल्दी हम लोग निकाल भी सकते हैं और एग्जैक्ट क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, उसका जो करेक्ट क्वांटिटी होगा। तो जैसे कि फ्रेंड अभी हम लोग बात कर रहे थे लेंथ के बारे में, तो उसके बीच में जैसे कि हमारा हुक लेंथ हो गया, बेंड लेंथ हो गया, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, लैप लेंथ हो गया, क्रैंक लेंथ हो गया, तो ये सारा जो लेंथ है ये सारा हम लोग इजीली बीबीएस के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग का जो अर्लियर टाइम था उसमें हम लोग को डिफिकल्टी होता था कैलकुलेट करने में, और जो हमारा उस वजह से हम लोग का जो वर्क प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो होता था, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज है बीबीएस करने से कि हमारा जो वर्क प्रोसेस है वो भी बहुत इजी हो जाता है और बहुत फास्टर हो जाता है। इसके बाद है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में आप फ्रेंड देख सकते हैं यही कुछ फॉर्मेट होता है हम लोग का, जैसे कि ये हमारा प्लिंथ बीम का बीबीएस का फॉर्मेट है। तो जैसे हम लोग बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि आप 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, क्योंकि हमारा जो डिफरेंट लेंथ होता है उसके लिए हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद है हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आइटम डिस्क्रिप्शन आपका जो भी आइटम होगा, जैसे कि अलग अलग साइजेस ऑफ प्लिंथ बीम्स हम लोग लेते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी हो, रूफ बीम ले रहे हैं तो उसका अगर अलग अलग साइज है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। फिर आप किस चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए टॉप का मेन रेनफोर्समेंट बार हो गया, बॉटम मेन रेनफोर्समेंट बार हो गया, एक्स्ट्रा बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर स्टीरअप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा डाया ऑफ बार। ठीक है, तो डाया ऑफ बार तो हम लोग नेम से मतलब पता चल रहा है कि डाया ऑफ बार क्या है। एक जो स्टील रॉड का जो डाया होता है वही हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद है हम लोग का नंबर्स ऑफ बार। तो नंबर्स ऑफ बार फ्रेंड्स मींस कितना नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ही हमारा कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में भी दिया होता है, तो कुछ इसी तरह से होता है। लेकिन वहाँ पे हम लोग का और भी रॉड्स प्रोवाइड किए होते हैं, तो वहाँ पे जितना हम लोग का रॉड्स होगा
तो बस उसको काउंट करके हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है नंबर्स ऑफ बार में। इसके बाद है हम लोग का नंबर ऑफ मेंबर। तो मेंबर मतलब क्या है फ्रेंड, जैसे कि आप एक लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिमिलरली आपका और भी लेंथ है तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो उसको कैसे लेंगे, 2 मेंबर्स लिखेंगे क्योंकि हम लोग का 2 लेंथ हो गया। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपका और भी मेंबर है तो आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का फ्रेंड जो शेप। तो शेप क्या है, आप किस शेप के लिए मतलब किस चीज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा शेप है। ये ऐसा एल शेप का है, उसके बाद ये स्ट्रेट है जो कि हम लोग का ऐसे स्ट्रेट जाता है एक्स्ट्रा में। उसके बाद है हम लोग का जो ये स्टीरअप जो रिंग टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं इस चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। या और भी अलग अलग शेप होते हैं, आप जो भी शेप है आपको जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में प्रोवाइड किया जाता है आप उस चीज के लिए लिख सकते हैं। तो उसके बाद है हम लोग का कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ हम लोग मतलब जो ये लेंथ जो निकालते हैं इसी को हम लोग कटिंग लेंथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे तो यही हमारा जो है कटिंग लेंथ होता है। तो उसके बाद है हम लोग का टोटल लेंथ ऑफ बार। तो टोटल लेंथ ऑफ बार मतलब क्या है कि जितने भी हम लोग का बार होगा, जैसे कटिंग लेंथ तो एक बार के लिए हम लोग निकाल लिए, तो लेकिन हम लोग के पास जितना नंबर्स ऑफ बार होगा तो उसका टोटल हम लोग को निकालना होगा। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप नंबर्स ऑफ बार के साथ, ठीक है। तो उसके बाद है हम लोग का फ्रेंड टोटल लेंथ ऑफ बार इन ऑल मेंबर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ बार इन ऑल मेंबर्स मतलब आपके पास जितना भी मेंबर्स होगा आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ बार है, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ बार इन ऑल मेंबर्स का। तो उसके बाद है फ्रेंड हमारा वेट केजी पर मीटर। तो इसका मतलब है कि जैसे कि आप रॉड ले लिए, मान लीजिए 16 mm का रॉड ले रहे हैं, तो उसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करके उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस वैसा हम लोग का निकल जाएगा, उसका टोटल वेट भी हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कुछ हम लोग का फॉर्मेट कि हम लोग का जो है पीवीएस वो कैसे बनता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग का कॉलम का भी बनता है, और इसी तरीके से आपको और एक हम जो है फॉर्मेट दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है हमारा कॉलम का फॉर्मेट जो है सेम ही होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा C1 है, तो C1 का साइज दे दिए यहाँ पे, जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं आप वहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। सेम ही फॉर्मेट है, यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन है, डाया है, नंबर्स ऑफ बार है, मेंबर है, शेप है और कटिंग लेंथ है। ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं होता है अगर आपको प्रॉपर लेंथ कैलकुलेट करने आता हो या फिर आपको सही कैलकुलेशन करने आता हो, ठीक है। तो यही था कुछ कुछ हमारा फॉर्मेट जो हमारा बीबीएस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस बीबीएस जो है वो हम लोग का जो अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कितना जल्दी हम लोग का जो है वो क्वांटिटी निकल जाएगा हम लोग को बिना किसी प्रॉब्लम का। तो ये जो है हमारा वर्क इजी कर देता है, और जो टाइम है वो भी हमारा बहुत शॉर्टेज हो जाता है, मतलब टाइम लिमिट हम लोग का बहुत कम लगता है, हम लोग बहुत जल्दी इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद और एक बहुत इसका एडवांटेज है ये फ्रेंड कि जो हम लोग साइट में काम करते हैं तो हमारा जो रॉड है, अगर जैसे कि हम लोग पहले के टाइम में जैसे जिस मेथड से करते थे तो उसमें जो है हमारा रॉड का जो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग का जो है वेस्टेज का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये जो है इफेक्टिव वे है एक कैलकुलेट करने का, आप कह सकते हैं, जो स्टील क्वांटिटी। अब बात आता है कि हम लोग जो है बीबीएस किस किस चीज का निकाल सकते हैं। तो जैसे कि जनरली हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर्स जितने हैं तो हम लोग बीबीएस निकालते हैं, जैसे कि हमारा हो गया फुटिंग का, प्लिंथ बीम का, रूफ बीम का, कॉलम का, स्लैब का, और जो स्टेयर केस है, ऐसा जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं हमारे उनका हम लोग बीबीएस निकालते हैं। ये तो बात हो गया फ्रेंड कि बीबीएस हम लोग क्यों निकालते हैं, पहले क्या प्रॉन्स था, अभी हम लोग क्यों, एडवांटेज क्या है बीबीएस निकालने का। लेकिन एक और चीज है जो जैसे कि हम लोग साइट में अगर काम कर रहे हैं तो जो साइट इंजीनियर है उसको बीबीएस निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग हर जगह पे बीबीएस पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक जो वहाँ पे साइट इंजीनियर है या फिर जो भी इंजीनियर जो बीबीएस वहाँ पे निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको बीबीएस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मस्ट है। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई करें कि बीबीएस वो भी सीखें, जिनको इंटरेस्ट है साइट में या फिर एस्टिमेट में। तो आप जब एस्टिमेट भी निकालते हैं तो भी आपको स्टील का क्वांटिटी देना होता है उसमें,
तो इसलिए बीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है और एस्टिमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में, क्योंकि एक जैसे कि कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका आपको एस्टिमेट मस्ट है। आप बिना एस्टिमेट के उस वर्क का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को बीबीएस जानना बहुत जरूरी है और एस्टिमेट भी जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रखे आप लोग के सामने कि क्यों बीबीएस इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स या फिर जो इंजीनियर हैं ऑलरेडी उनके लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं फ्रेंड्स, तो आप उसके लिए बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें। थैंक यू and have a nice day.